अभी मैं जा रही हूँ अपने ऑर्थो के पास। तब गाइस अभी मैं अपना एक्सरे करा के आ गई हूँ और अब डॉक्टर एक्सरे देख के बाकी आगे का ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो बताएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसे कि कल मैंने मेहंदी लगवाई थी, पर इस मेहंदी का एक घाटा हो गया। पता है क्या, डॉली पता नहीं कौन सी अलग सी मेहंदी लाई थी, वरना हमेशा मैं कावेरी यूज़ करती हूँ। लेकिन वो पता नहीं कैसी मेहंदी लाई थी कि उसका कलर रात में इतना डार्क था, मतलब इतना डार्क मैं बता नहीं सकती। और अब इतना तो डार्क है, पर यहाँ पे अभी जब मैं नहा रही थी तो दीदी ने अच्छे से रगड़ दिया तो ये छूट गई। बस ये वाली फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मत करो, एक दिन तो चल जाए एटलीस्ट मेरी मेहंदी। आज तो नहाने से याद आया, आज मैं प्रॉपर नहा ली हूँ। मतलब जो मेरे पूरे बॉडी पे पट्टियाँ बनती हैं ना, ये तो बेल्ट है, ये तो वैसे भी खुली जाती है, पर इसके अंदर भी पट्टियाँ बनती है प्लास्टर टाइप, तो वो हम छुटवा दिए थे। तो आज वो नहा के अब दोबारा डॉक्टर के पास जाके उसको करवा लेंगे सही से। और अभी डैडी गए हुए हैं बाहर, डैडी आ जाएं फिर उनके साथ में जा रहे हैं हम अपने ऑर्थो के पास। आज मेरा एक्सरे होना है, जहाँ जहाँ फ्रैक्चर्स हैं वहाँ का पता चलेगा, हड्डी कितनी जुड़ी है, कैसी जुड़ी है, या अभी सही है कि नहीं है, कैसी है। क्योंकि अब 2 दिन बाद मुझे वापस नोएडा जाना है, ग्रेटर नोएडा जाना है। तो फिर तब तक देखना पड़ेगा ना कि कैसा क्या सिचुएशन है। देखो जाना तो है ही, बस कैसे जाना है, कितनी सेफ्टी रख के जाना है वो हमें जानना है। और फिर उसके बाद 7 दिन तक मैं डॉक्टर के पास जा भी नहीं पाऊँगी, तो आज उनसे सारा कुछ पूछ के आना है कि कैसे क्या रहना है, 7 दिन ट्रैवल कैसे करना है, जाने में दिक्कत ना हो जाए कुछ। फिर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत दिक्कत है, लिटरली मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पा रही। तो सोचो मैं 2 घंटे एग्ज़ाम कैसे लिखूँगी। हालांकि इतना तो मुझे पता है पास हो जाऊँ, वो भी बहुत बड़ी बात है। इस बार जनरली मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, सच्ची नहीं किया है। और आज अभी बज रहे हैं 5। भाई सच में सुबह से मेरी बुआ जी के ससुराल से लोग आए थे आज मुझे देखने के लिए, और भी 1-2 जगह के आए थे। तो मतलब सुबह से मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। और फिर उसके बाद में लगभग वो लोग अभी गए हैं, 3:30-4 बजे गए हैं, तब मैं नहाई हूँ। और सुबह मैं 10 बजे सो के उठी। 10 बजे सो के उठने के बाद वो लोग 11 बजे आ गए थे, 11 साढ़े 11 ऐसे ही आ गए थे। उसके बाद फिर वो लोग बैठे रहे, बातचीत होती रही। मतलब फिर अब उनके सामने थोड़ी नहा लेती, मतलब मुझे तो प्रॉपर चाहिए ना अब, कि मैं ऐसे बाथरूम में तो नहीं हो जाऊँ पाता मेरा, तो इस वजह से फिर जब वो लोग चले गए उसके बाद में मैं फिर नहाई हूँ। तो मैं नहीं नहाई हूँ, दीदी ने मुझे नहलाया है। और फिर मेरी एक फ्रेंड भी आई थी आज मुझे देखने के लिए। मतलब हमारे घर में बंदर इतने आते हैं, मैं 2 मिनट के लिए शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ये हुआ क्या है, मैं एकदम ब्लैंक। बंदर घर में घुस आया था, लिटरली हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, और घर में भी घुस आते हैं, घर से सामान भी लेके चले जाते हैं, इसलिए हमें अपने गेट्स बंद रखने पड़ते हैं। अभी डैडी बाहर हैं तो इस वजह से हमारे गेट खुले थे और बंदर आ गए। मैं तो ब्लैंक हो गई, मैं बस रिएक्शन दे रही थी ये हो क्या रहा है। हाँ तो आज का अभी इतना ही। अभी मैं जा रही हूँ अपने औरतों के पास, तब बताती हूँ क्या हुआ, आज की रिपोर्ट में क्या आता है। गाइस अभी मैं अपना एक्सरे करा के आ गई हूँ और अब डॉक्टर एक्सरे देख के बाकी आगे का ट्रीटमेंट क्या करेंगे वो बताएंगे। फ़िलहाल हॉस्पिटल में हूँ, टाइम तो लगना ही है यहाँ पे, और जो भी अपडेट है देती रहूँगी। रिपोर्ट्स आ गई है गाइस, अभी डॉक्टर ने देखी नहीं है, फिर बताती हूँ कि इसमें क्या है। फ़िलहाल ये मेरे हाथों में है और मैं इतनी बड़ी डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं इनमें देख पाऊँ, तो मुझे नहीं पता है। मेरी ट्रीटमेंट हो गई है और जो भी अपडेट मिली है वो मैं घर पे पहुँच के बताऊँगी, क्योंकि यहाँ आओ तो बहुत टाइम लग जाता है। अभी बज रहे हैं 7-8, मतलब हाँ 7:08 और मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। तब मैं पहुँच के बताती हूँ। सो गाइज़ मैं घर वापस आ चुकी हूँ, और जैसा कि मैं अपडेट्स आपको मोस्टली देती ही रही, पर एट द एंड मेरा एक्सरे रिपोर्ट आ गया और उसके बाद उसमें सब कुछ ठीक है। और पता है जब एक्सरे रिपोर्ट नहीं आया था उस टाइम तक मैं यही सोच रही थी, भगवान जी प्लीज़ कुछ गड़बड़ ना निकले, क्योंकि वरना आगे और डिले होता जाएगा। बट भगवान जी की कृपा से सब ठीक है और अब गड़बड़ भी उतनी नहीं है। मतलब मैं मई से कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ, इतना मैं कह रही हूँ, कर सकती हूँ।
भगवान जी ने चाहा तो। और अभी एग्ज़ाम तो मैं अपनी उंगली से लिख सकती हूँ, डॉक्टर ने तो परमिशन दे दी है। अब बस मुझे प्रैक्टिस करनी है कि मैं कैसे कितनी देर लिखना है मुझे, तो वो उस हिसाब से कर लूँ। तो अब सब कुछ मेरे ऊपर है, बस थोड़ा बैठने में दिक्कत हो रहा है, तो वो बैठने का देखते हैं यार। इतना तो यूनिवर्सिटी वालों को सोचना चाहिए कि एटलीस्ट मुझे एक सोफ़ा तो दे ही दे जिस पे बैठ के लेट कर मैं जैसे चाहूँ वैसे एग्ज़ाम लिखूँ। देखो सामने चाहे तुम मेरे 4 टीचर बिठा दो, क्योंकि जब वो नहीं होते हैं, मैं क्लास में होती हूँ तब भी मेरे को वैसे ही लिखना होता है विदाउट एनी नकल। तो फिर अगर तुम 4 टीचर सामने बिठा दोगे तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिखना मुझे वही है, क्योंकि आता तो मुझे इस बार कुछ है नहीं, तो जितना लिखूँगी बहुत है। तो इसलिए अब मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें मेरा देखना तो चाहिए ना कि यार इंसान को थोड़ा तो दे दे, थोड़ा तो कंफर्ट लेवल दे दे, देख लें उसका। हाँ पता नहीं, बात करेंगे। अभी तो हमने पीजी भी बात नहीं किया है कि हम आ रहे हैं, क्योंकि मेरा रूम तो फर्स्ट फ्लोर पे है, पर मैं जीना नहीं चढ़ सकती, तो उनसे बात करनी पड़ेगी कि मुझे नीचे वाले किसी रूम में शिफ्ट कर दें। मेरे साथ दीदी भी 7 दिन रुकेंगी ही, तो मुझे और दीदी दोनों को रुकने के लिए रूम चाहिए होएगा नीचे। और पढ़ाई तो बस एग्ज़ाम मैं अटेंडेंस के लिए देने जा रही हूँ, ताकि मेरी एमटी में अटेंडेंस लग जाए कि हाँ मैं एग्ज़ाम दी हूँ। और आज मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, अभी मैं घर पे हूँ तो नहीं की हूँ, मोस्टली डैडी के साथ ही रहूँगी अभी। तो मेरा फंडा ये है कि जिस दिन मेरा इनकमिंग ख़त्म हो जाता है उस दिन मैं फटाफट रिचार्ज कर लेती हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे अपना पैसा वेस्ट नहीं करना होता। मैं सोचती हूँ आगे दिन बढ़ जाएंगे, तो इसलिए मैं जहाँ तक है 15 या 16 में कर लूँगी। पर अभी तो ऐसे ही काम चल रहा है। मेरी मेहंदी का तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इतनी सुंदर लग रही थी, लेकिन इसका कलर नीचे का उतर गया है। कोई बात नहीं, वो मेहंदी की कोनी ऐसी थी ना, तो इस वजह से। डॉली देख के आके दिखा रही है। आज जेन्युइन बात है भाई, कावेरी कावेरी होती है और कौन और ही होती है। और ना डॉक्टर ने यहाँ पे भी पट्टी बांध दिया है आज, लेकिन ऊपर वाला आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ढीला ढीला बांधा है। 10 दिन चलाना है, 23 तक चलाना है, 23 अप्रैल तक, क्योंकि फिर 23 को यहाँ आएंगे, फिर 24 को दिखाने जा पाएंगे, तो तब तक हमें यही पट्टी चलवानी है। फिलहाल डॉली चाय बना रही है, बर्तन मैं धो लूंगी, बहुत है तो अभी वो मेरे लिए चाय बना के लाएगी। अब अच्छा कर दे। तो बट अब नहीं कर रही बार बार। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।